जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्या होगा, आपका जो इतिहास का बैच है, हमने कहा था कि इतिहास का बैच क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका इतिहास मतलब हिस्ट्री का बैच आ जाएगा। तो हिस्ट्री का बैच क्या होगा, आ गया है। और इतिहास के बैच में आपको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एंड तक का पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल 9 मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था, नेहरू काल तक इसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो इतिहास देखो, पहले हम लोग समझ लेते हैं इतिहास या फिर हिस्ट्री होती क्या है, इसको पढ़ा क्यों जाता है, ये सब तो पता होना ही चाहिए, नॉर्मली चीज़ है। तो देखो इतिहास होता क्या है। इतिहास मतलब पुराने समय में कई सारे महाराजा आए, उन्होंने कुछ कुछ काम किए हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं, पुराने समय में जो घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो पुराने समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है उसको। पुराने समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ना क्या कहलाता है, इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री के बाबूजी किसको कहा जाता है, मतलब इतिहास के जो पिता हैं, इतिहास के जो फादर हैं, उनको किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको, हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोटस कहा जाता है। इसमें आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन जो होता है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आप नॉर्मली क्वेश्चन होता है। तो इसका हा से होती है क्या, हिस्ट्री, हा से होता है हेरोडोटस। तो हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस। क्या है, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अब जो इतिहास है हमारा, तो इतिहास को क्या होता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। पूरा जो इतिहास है, पूरा जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है क्या, एक है आपका क्या, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आपका क्या, आद्यैतिहासिक काल। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, एक क्या है प्रागैतिहासिक काल, एक क्या है आद्यैतिहासिक काल है, एक क्या है ऐतिहासिक काल है। देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, इस वाले को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसको कहते हैं क्या, हिस्टोरिक या फिर हिस्ट्री। मेनली हिस्ट्री इसी को माना जाता है, ऐतिहासिक काल को मेनली हिस्ट्री इसी को माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल है, जो प्रागैतिहासिक काल में क्या था, बिल्कुल मानव बिल्कुल क्या था, दलिद्र था, बिल्कुल ये समझ लो कि जानवर जैसा था पूरा मानव। तो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था कैसा था, जानवर टाइप का था। तो इसको जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें मानव क्या था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, जानवर के समान रहता था, कहीं पे रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, पता चला कच्चा मांस खा रहा है। ये सब चीजें किसमें है, प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जो था पढ़ा लिखा नहीं था। तो इस काल में क्या है, इतिहास के कालखंड का ऐसा कालखंड जिसमें क्या है, मानव ने ना तो कुछ लिखा है ना तो कुछ पढ़ा गया। जब कुछ लिखेंगे तभी तो कुछ पढ़ेंगे। तो ना तो इसमें क्या है, लिखा गया है, ना तो पढ़ा गया है। तो इतिहास के कालखंड का वह कालखंड जिसमें ना तो कुछ लिखा गया है ना तो कुछ पढ़ा गया है, उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब देखते हैं क्या, आद्यैतिहासिक काल। आद्य मतलब क्या है, आधा, आद्य मतलब आधा। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इसमें क्या है, जो आद्यैतिहासिक काल है, इसमें क्या है, लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसको क्या कहते हैं, आद्यैतिहासिक काल। ये पता नहीं क्या क्या लिख के गए हैं, ऐसा लिख के गए हैं, ये अपने आप को ना डॉक्टर जैसा समझते थे। जैसे डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर कुछ कुछ लिख देता है, समझ में आता है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत आया समझ में, जितना आया बता दिया, नहीं आया तो ठीक है। तो इसमें क्या है, आद्यैतिहासिक काल में इसमें तो लिखा तो गया है लेकिन क्या है, पढ़ा नहीं है। वो अपनी भाषा में लिख के गए हैं, पूरा उस जमाने के आद्यैतिहासिक काल के जो लोग थे अपनी भाषा में लिख के गए हैं। एक होती है क्या, आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में क्या है, इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। क्या है, इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेनली हिस्ट्री किसको माना जाता है, ऐतिहासिक काल को हिस्ट्री माना जाता है मेनली। क्योंकि जिसमें आदमी पढ़ेगा उसका ही तो नॉलेज पता चलेगा आप लोगों को। तो इसमें क्या है, पढ़ा भी गया है और नॉलेज भी है इस बारे में कि इसमें क्या क्या हुआ है, किन किन लोगों ने शासन किया, किन किन राजाओं की क्या क्या व्यवस्थाएं थी, किन किन राजाओं ने क्या क्या बनवाया, कौन सी प्रणाली लाए, कौन से नए नए कर लगाए, कौन कौन से नए नए टैक्स लगाए, ये सब किसमें, ऐतिहासिक काल में है। तो मेनली इतिहास किसको मानते हैं हम लोग, ऐतिहासिक काल को मानते हैं। तो इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा है, इसको भी 3-4 भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है, एक तो क्या प्राचीन, दूसरा बांटा है इसको क्या मध्य,
तीसरा बांटा है इसको क्या, आधुनिक। चौथा बांटा आ गया है इसमें किसको, वर्ल्ड, विश्व इतिहास। तो देखो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल जो आपको आद्य ऐतिहासिक काल ही पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल है ये क्या है, 4-5 दिन में आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो मेनली है, मेनली पढ़ा जाता है इसको, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसका 1-2 महीने, क्या पता है इसका 1-2 महीने बैच चल जाए। तो जो ये आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा ही है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है इसमें क्या, प्राचीन इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा, मध्य इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, विश्व इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में आपको 2000 सालों का इतिहास पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरे 2000 सालों का। ईसा पूर्व चलेगा इसमें, ये सब चलेगा। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने पड़ेंगे आपको क्या, मेनली राजपूत काल से क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कौन सा, मध्यकालीन इतिहास चालू हो जाता है राजपूत काल से। इसमें राजपूत काल आएगा आपका, दिल्ली सल्तनत आएगी, मुगल काल आएगा, ये सब आएंगे किसमें, मध्यकालीन इतिहास में आएंगे। और जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास में आते हैं क्या, अंग्रेज वगैरह आ जाते हैं। अंग्रेज आप कब आए, फ्रांसीसी कब आए, इन लोगों ने क्या किया, 1857 की क्रांति, ये सब किस में आ जाते हैं, आधुनिक काल में। गांधी जी आ जाते हैं इसी में, आधुनिक काल में। अब जो आधुनिक काल के बाद जो होता है, आधुनिक काल के बाद हमारा भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। तो आजाद हो गया था, तो इसमें एक भाग और भी आता है, इसमें इसी का बाईपास एक भाग आता है क्या, नेहरू काल। नेहरू काल, तो नेहरू काल जो है किसके बाद आता है, आधुनिक काल के बाद आता है। कौन सा काल, नेहरू काल। नेहरू काल कब से चालू होता है, नेहरू काल 1947 के बाद क्या हो जाता है, चालू हो जाती है। जब भारत को क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बाद क्या होता है, नेहरू काल आपका चालू हो जाएगा। तो वो नेहरू काल तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप आधुनिक भारत देश खत्म होगा ना, तो आपको क्या पढ़ाएगा, नेहरू काल भी पढ़ाएगा। फिर पढ़ना पड़ेगा आपको क्या, विश्व, मतलब विश्व मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा, रूस का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, और फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ये सब जो दुनिया में क्रांति की, मेसोपोटामिया वगैरह, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको किसमें, विश्व के इतिहास में। विश्व के इतिहास में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब पढ़ाया जाएगा विश्व के इतिहास में। तो ये क्या है, आपको एक बता दिया गया है कि आपको हिस्ट्री में भी क्या क्या पढ़ना है, ये सब बता दिया गया है। तो हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल चालू करते हैं, जहां से क्या मानव बिल्कुल आया है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल हमने बताया कि इसमें ऐसा मानव क्या था, बिल्कुल दरिद्र था, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं। उसका एकमात्र उद्देश्य था क्या करना, अपना पेट भरना, एकमात्र उद्देश्य था। इसमें इतिहास के कालखंड का ऐसा कालखंड जिसमें ना तो कुछ लिखा गया ना तो कुछ पढ़ा गया है, उसको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्टोन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज, स्टोन मतलब क्या होता है, पाषाण या पत्थर, पाषाण काल भी कहा जाता है। किसको, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, पाषाण काल भी कहा जाता है। अब पाषाण इसमें क्यों, इसको पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में जो मानव था, मानव ज्यादातर डिपेंड रहता था किस पे, पत्थरों पर। पत्थरों के हथियार बनाता था, पत्थरों चट्टानों में रहता था वो। तो मेनली जो पहिया बनाया है वो भी उसने पत्थर का बनाया, आपकी खोज की वो भी पत्थर से ही की। तो मेनली वो किस पे डिपेंड था, पत्थर पे क्या था, डिपेंडेंट था मानव। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। अब इस पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ये क्या करते हैं, हम साफ कर देते हैं। जब आपको बताएंगे इतिहास, मतलब इतिहास बताएंगे तो आपको फिर से ये बता देंगे। इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो आपका क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, चालू होता है अभी से। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक तो बांटा गया क्या, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा बांटा गया आपका क्या, मध्यपाषाण काल। तीसरा बांटा गया आपका क्या, नवपाषाण काल। नवपाषाण के बाद आया गया था, एक तांबे की खोज हो गई थी, तो उसको क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण। तो मेनली तो बांटा गया इसको 3 ही भागों में। लेकिन क्या हो गई थी, नवपाषाण काल के बाद जो मानव ने सबसे पहले खेती कर दी थी, किस धातु की खेती की थी, तांबे की, मतलब तांबा यानी कॉपर की खेती की थी। तो इसको क्या कहते हैं, कॉपर एज भी कहते हैं, कॉपर एज। मेनली इसमें किसकी खेती हुई थी, कॉपर की
खोज हुई थी इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, कॉपर एज भी कहते हैं। अब देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल से भी, मतलब प्रागैतिहासिक जो काल है उस प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे पुराना समय है, उसको क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल। जब बिल्कुल मानव बिल्कुल दलित-दर था, कुछ नहीं था मानव, बिल्कुल जानवर, 50% जानवर था और 50% क्या था, मानव था इसमें प्रागैतिहासिक काल में। तो पुरापाषाण काल में जो मानव था वो कैसा था, खानाबदोश, खानाबदोश या फिर संग्राहक, खानाबदोश था। और क्या करता था, आखेटक करता था, आखेटक मतलब शिकार। जो पुराने समय में मतलब पुरापाषाण काल में मानव जो था, मानव क्या था, खानाबदोश था। खानाबदोश उसका एक ही काम था, फिर उसको क्या करना, अपना पेट भरना है, पेट भरना, अपना पेट भरा उसका, फिर क्या हुआ, सो गया, कुछ किया, कुछ इधर गया उधर गया, पेड़ पत्ते जो फल हुए फल का किया, और क्या करना, शिकार करना। तो शिकार से जो शिकार किया उसने, शिकार जो किया होगा वो खाएगा। तो उसका मेनली काम क्या था, खाना खाना था, और खाना जो स्टोरेज भी करके रखता था वो थोड़ा। तो खाना संग्रह भी था और खानाबदोश भी था, किसमें, पुरापाषाण काल में। और क्या करता था, शिकार करता था मेनली। और इसमें एक चीज और हुई थी, क्या हो गई थी, आग की खोज हो गई थी। किसकी खोज, मेनली इसमें किसकी खोज हुई थी, आग की खोज। जो मानव जो था, मानव के द्वारा सबसे बड़ी जो खोज थी उस समय पे, कौन सी खोज थी, आग की खोज। मानव ने पुरापाषाण काल में ही किसकी खोज कर दी थी, आग की खोज कर दी। वो भी कैसे कर दी थी, गलती से कर दी थी। गलती से मतलब ऐसे ही उसने पत्थर रगड़ के देखे तो क्या हो गया, इसमें आग लग गई। तो मानव के द्वारा उस समय पे सबसे बड़ी खोज थी कौन सी, आग की खोज। तो अभी भी आग का बहुत ज्यादा यूज होने लगा था। फिर उसके बाद जो वो मानव थे जो कच्चा मांस खाते थे, तो पका हुआ जो पका के खाने लगे, पका के खाया उन लोगों ने, तो उनको स्वाद में थोड़ा अच्छा लगा, तो क्या होने लगी, आग से क्या होने लगे, बहुत ज्यादा वो आग का यूज करने लगे। अभी भी क्या होता है, आग का हर एक चीज में यूज होता है। जो अभी रॉकेट वगैरह उड़ाए जाते हैं, तो रॉकेट में भी आग का यूज होता है। मिसाइलें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में जो पुराने समय में ट्रेनें चलती थी, तो क्या था, ये पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी, आग की खोज। ये क्या है, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या हो गया, मानव थोड़ा क्या होने लगा, सब होने लगा, मानव के अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। तो मानव के अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, तो उसमें उस समय में जो हथियार थे, जो हथियार का यूज करता था पहले मानव, तो पुरापाषाण काल में जो बड़े बड़े हथियार बनाता था, बहुत बड़े बड़े हथियार बनाता था, उसमें मानव को क्या होती थी, दिक्कत होती थी, शिकार करने में दिक्कत होती थी। तो इसमें क्या करने लगा, उन्होंने छोटे हथियारों का यूज करने लगा। छोटे हथियारों का यूज किसमें करने लगा, मध्यपाषाण काल में मानव करने लगा। और इसमें एक चीज और की, इन लोगों ने क्या, अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि कार्यक्रम या फिर अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया। जो अंतिम संस्कार होता है, जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो मानव ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कब से चालू की है, मध्यपाषाण काल से चालू की है। कौन सी व्यवस्था, अंतिम संस्कार की व्यवस्था। जो इससे पहले जो पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण में लोग मर जाते थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज मर जाते थे, तो उनको दफनाया नहीं दफनाया, कहीं पे डले हैं, मर गए, डले हैं कहीं पे, तो उसमें ये सब होता था। लेकिन जो मध्यपाषाण काल आया, उसमें क्या हो गया, मानव को इतनी थोड़ी समझ आने लगी कि हमारे जो पूर्वज जो खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका दाह संस्कार करना चाहिए, उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, उनके विधि के हिसाब से। तो अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कार्यक्रम कब से चालू हो गया, मध्यपाषाण काल से चालू हो गया। मध्यपाषाण काल में लोग क्या थोड़े बहुत वो सब होने लगे थे। इसके बाद जो आया वो कौन सा है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो मानव था और भी ज्यादा थोड़ा समझदार होने लगा। तो नवपाषाण काल में क्या होने लगा, वो एक जगह पे स्थायी आवास रहने लगा। पहले जो मानव था कहीं कहीं पे घूमता रहता था, आज यहाँ पे रह रहा है, कल वहां पे रह रहा है, और कहीं पे रह रहा है, जहाँ पे उसको उसका उसके प्रकार से क्या अच्छा वातावरण जहाँ पे उसको मिल जाता था, वो वहीं पर रहना चालू कर देता था। लेकिन जो नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल में वो एक जगह पे रहने लगा, स्थायी आवास बना के रहने लगा। और क्या करने लगा, मकानों में रहने लगा, मकानों में रहने लगा। मकानों में रहने के बाद क्या करने लगे, उसने खेती की। सबसे पहले खेती करने लगा। तो खेती सबसे पहले मानव ने कब से चालू की, नवपाषाण काल में। खेती का ये वाला क्वेश्चन क्या ज्यादा पूछा जाता है। तो मानव ने खेती सबसे पहले कौन से काल से चालू की, नवपाषाण काल में। अब खेती करेगा तो खेती में कुछ ना कुछ उगाएगा,
तो कुछ ना कुछ उगाएगा, तो रखेगा भी किसी चीज में, तो क्या करने लगा, मनका का यूज किया, मनके का क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। मन का मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन उस समय पे क्या करने लगा, उसका बनाने लगा। और क्या करने लगा, कुत्ता, जो उस समय पे जो मानव ने सबसे पहला अपना पालतू जानवर पाला था, किसको पाला था, कुत्ते को पाला था। तो मानव के द्वारा पाला जाने वाला प्रथम सबसे पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता था। तो मानव ने कुत्ता कौन से काल से पाला, नवपाषाण काल से। कौन से पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। और इसमें नवपाषाण काल में सबसे बड़ी जो खोज हुई थी, किसकी खोज हुई थी, पहिए की खोज हो गई थी। किसकी खोज, पहिए की खोज। अब जो पहिए की खोज हो गई थी, तो पहिए की खोज से क्या करना था, उसको खेती करेगा, खेती करके कुछ ना कुछ उगाएगा, कुछ ना कुछ उगाएगा, तो ऐसा तो है नहीं एक जगह पर रहेगा, कहीं कहीं पे जाके बेचेगा। तो जो खेती पहिए का आविष्कार किया था उसने, क्या बैलगाड़ी वगैरह बनाने लगा, बैलगाड़ी बनाने की वजह से पहिए का आविष्कार तो हो ही गया था। वो कहीं कहीं पे जाके अपना क्या करता था, अपना व्यापार वगैरह करता रहता था। तो नवपाषाण काल था ये। जो नवपाषाण काल में क्या होता, मानव थोड़ा होशियार थोड़ा होने लगा था। तो ये क्या होने लगा था, स्थायी आवास एक जगह पे रहने लगा था। मन का मतलब बर्तनों का यूज करने लगा था, बर्तन बनाने लगा था। पहले नीचे खा लेते थे, कहीं पे खा लेते थे, कहीं पे कुछ रखा, कहीं पे कुछ रखा। लेकिन जब क्या हुआ, नवपाषाण काल आया, उसमें खेती करना चालू की, तो उस खेती में उसने सोचा कि अब जो हम खेती कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। तो इसको कहीं ना कहीं पे रखने के लिए क्या किया, मनके का यूज करने लगा, मनके का यूज किया। और पाला भी उसने क्या, कुत्ता पाला। सबसे पहले मानव द्वारा पालने वाला जानवर जो था, कुत्ता ही था। और क्या कर दी उसने, पहिए की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी, पहिए की खोज। अब जो खेती जो मानव ने की थी सबसे पहले, तो खेती भी कहाँ पे की थी, खेती की थी सबसे पहले मानव ने मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है ये, पाकिस्तान। कब की, तो 7000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 7000 पूर्व। तो 7000 ईसा पूर्व खेती की थी कहाँ पे, सबसे पहले मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और जो किस खेती की थी, तो की थी सबसे पहले जौ और गेहूं। मानव द्वारा सबसे पहले खेती कहाँ पे की गई थी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व। किस चीज की खेती की गई थी, जौ और गेहूं की खेती की गई थी। अब जो आपका जो कौन सी पहाड़ी, मतलब वहां पर पूछ ले, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी पहाड़ियों के बीच में मानव ने सबसे पहले खेती की थी। तो पाकिस्तान में 2 पहाड़ी हैं। ये क्या है, वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ये क्या है, वर्ल्ड है, फिर आपको तो डिटेल में पढ़ाना ही है। ठीक है, वर्ल्ड में क्या है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है क्या, सुलेमान। इधर एक पर्वत है जिसका नाम है क्या, किरथर। तो किरथर तथा सुलेमान पहाड़ियों के बीच में एक जगह थी क्या, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में क्या की गई थी, मानव ने सबसे पहले खेती की थी। कब की थी, 7000 ईसा पूर्व में। तो मेहरगढ़ जो जगह है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कौन सी पहाड़ियों के बीच में है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। कौन सी जगह, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले मानव ने खेती की थी। कब की थी, 7000 ईसा पूर्व। किस चीज की खेती की थी, जौ एक फसल होती है, और गेहूं की। कहाँ पे, पाकिस्तान में। क्योंकि जो यहाँ पे सिंधु नदी थी, सिंधु नदी जो मानव खेती कर रहा है, तो खेती करने के लिए उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, सिंचाई कहीं ना कहीं से करेगा। तो उसमें जो सिंधु नदी उस समय पे क्या थी, बहुत ज्यादा प्रचलित थी। उस समय पे सबसे ज्यादा फेमस नदी अगर थी कोई, तो क्या थी, सिंधु थी। तो उस समय सबसे पहले सभ्यता जो पाई, मतलब फेमस सभ्यता जो पाई गई, वो सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी सिंधु नदी के पास पाई गई। तो उस समय की सबसे फेमस नदी थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पास में ही था ये वाला क्षेत्र। तो वहां पर उन लोगों को क्या, पानी की इजीली अपडेट हो जाता, इजीली प्राप्त हो जाता था। तो वहां पे क्या की गई थी, खेती की गई थी। जो ताम्रपाषाण काल, ये क्या है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को क्या कहा जाता है, कॉपर एज भी कहा जाता है। ताम्र को क्या कहा जाता है, तांबा क्या है, मानव द्वारा सबसे पहले धातु जो खोजी गई थी, कौन सी खोजी गई थी, तांबा सबसे पहले मानव द्वारा खोजा गया था। तो मानव द्वारा पहली धातु कौन सी खोजी गई थी, तांबे को खोजा गया था। तो क्या आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कितने काल, 3 काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या था, मानव बिल्कुल खाना बदोश था। उसका एक ही काम था, खाना भरना, खाना क्या कहीं ना कहीं से उसको खाना प्राप्त करना, और उससे क्या करना, पेट भरना, ये सब उसका काम था। और शिकार करना, और जो उस समय की सबसे बड़ी
आविष्कार था उसका क्या था, मतलब सबसे बड़ी जो खोज थी क्या थी, खेती थी। फिर आ गया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण में क्या होने लगा, हथियारों का, छोटे हथियारों का यूज करने लगा और अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार चालू कर दिए। 16 संस्कारों में से पूरे अपने जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जैसे कि विवाह करना, ये भी एक संस्कार है। बच्चे, जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो वो भी एक क्या होता है, संस्कार होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो भी एक संस्कार होता है। लेकिन जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो हिंदू धर्म में कितने 16 कितने संस्कार होते हैं, टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो मानव ने अंतिम संस्कार कब चालू कर दिया, मध्यपाषाण काल से चालू कर दिया। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में मानव बहुत थोड़ा डेवलप होने लगा। वो एक जगह पे स्थायी आवास बना के रहने लगा, मकानों में रहने लगा। पहले रहता था गुफाओं में रहता था, कहीं कहीं पे जाके रहता था। खेती करने लगा। खेती भी उसने कहाँ पे की, सबसे पहले मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कब की, 7000 ईसा पूर्व में। किस चीज की, गेहूं और जौ की। कौन सी पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथन। कौन सी पहाड़ी, सुलेमान और किरथन पहाड़ियों के बीच क्या की उसने, सबसे पहले खेती की। ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। और क्या करने लगा, मन का यानी बर्तन का यूज करने लगा। बर्तन में अपना क्या रखने लगा, खाना पीना जो भी है उसका रखने लगा। और क्या करना, कुत्ता उसने पाला सबसे पहले। मानव द्वारा पालने वाला पैदा पालतू पशु कौन था, कुत्ता पालने लगा। पहिए की खोज हो गई। तो दो सबसे बड़ी खोज हुई थी उस समय पे। एक तो क्या थी, आग की खोज। आग का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हर एक चीज में आग का यूज होता है। आपके घर में खाना बन रहा है, आग बन रहा है। मिसाइलों में आग का यूज हो रहा है। ट्रेन वगैरह चल रही, पुराने जमाने में ट्रेनें चलती थी, कोयले से चलती थी। स्टीम इंजन जो चलते थे, किससे, आग से ही तो चलते थे। आपका यूज अभी भी होता है, हर एक जगह पे आपका यूज होता है। तो मानव द्वारा दो सबसे बड़ी खोज होती है उस समय पे, आग की खोज और पहिए की खोज। तो क्या है ये, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल हमने क्या कहा था, जो आदिऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल है आपका क्या 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, सिर्फ यही है प्रागैतिहासिक काल। जो आपका आदिऐतिहासिक काल है, आदिऐतिहासिक काल में जो मानव था थोड़ा क्या होने लगा, और ज्यादा डेवलप होने लगा। और क्या होने लगा, बस्तियां बसाने का, थोड़े मतलब शहरों टाइप का रहने लगा। जैसे शहरों में नहीं रहते हैं, कोई गांव यहाँ पे, थोड़ा गांव यहाँ पे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे क्या होने लगा, अपना अपना गांव बसाने लगा। तो आदिऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आई, सिंधु सभ्यता आई सबसे पहले। कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को अपन को किसमें पढ़ना है, आदिऐतिहासिक काल में। इस सिंधु सभ्यता भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिंधु सभ्यता के अभी क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है जो किस में आती है, आदिऐतिहासिक काल में आती है। अभी बता रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर जो आपका जो ऐतिहासिक काल है, इसको क्या पढ़ना है आपको, बिल्कुल पूरी डिटेल तरीके से पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐतिहासिक काल से। इन लोगों से, इन दोनों से तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे इनमें से। पूरे अगर हिस्ट्री अगर 25 नंबर, जीएस अगर 25 नंबर की आ रही है तो उसमें से तो जियोग्राफी भी पूछनी है उसको, पॉलिटी भी पूछनी है, इकोनॉमिक्स भी पूछनी है। लेकिन उसमें से भी अगर हिस्ट्री पूछ रहा है तो हिस्ट्री में से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछने के चांस होते हैं किससे होते हैं, ऐतिहासिक हिस्ट्री से होते हैं। तो मेनली हिस्ट्री किसको, इसी को माना जाता है। तो ज्यादातर हिस्ट्री है इसमें। तो आपका क्या है, आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कहाँ पे पाई गई थी, सिंधु नदी के पास पाई गई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता, अभी इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हम इसको सॉल्व करके फिर आपको थोड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। फिर बाकी तो डिटेली से कल बताया जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, कुछ और भी पढ़ सकता था। देखो ये क्या है, पाकिस्तान है। ये वाला जो देश है, ये वाला देश क्या है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पे एक झील है, कौन सी झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। तो ये सिंधु नदी निकलती है, कहाँ पे चली जाती है, पाकिस्तान में जाके चली जाती है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। निकलती तो इससे एक ब्रह्मपुत्र भी नदी है और सतलज नदी भी निकलती है, लेकिन मेनली जो है इसमें सिंधु नदी क्या है, ज्यादा मोस्ट है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये ज्यादातर इसके जो ज्यादातर गांव जो थे
किसी ना, जो पहले जमाने में अगर लोग जो बसते थे किसी ना किसी नदी के पास ही बसते थे। नदी के पास वो इसलिए बसते थे क्योंकि उसको पानी पीने के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए पानी, तो उनको कहीं ना कहीं से क्या पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादातर कहाँ पे बसते थे, नदियों के किनारे बसते हैं। आज भी आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, बड़े बड़े जो शहर होंगे किसी ना किसी नदी के किनारे बसे होंगे। जैसे दिल्ली है तो यमुना नदी के किनारे बसा है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, पटना है, पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। तो जो शहर बसते थे ज्यादातर कहाँ पे, नदियों के किनारे ही बसते थे। तो उस समय पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे जगह पाए गए, कई सारे क्या पाए गए, गांव पाए गए, जगह पाए गए, लोथल पाए गए, कालीबंगा पाया गया, ये सब रोपड़ वगैरह ये सब चीजें पाई गई। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर जो भी जगह थी ये कहाँ पे पाई गई थी, सिंधु नदी के पास पाई गई थी। और ये यहाँ पे कई सारी नदियां निकलती थी, ब्यास नदी निकलती थी, झेलम नदी निकलती थी, ब्यास झेलम रावी सतलज ये सब नदी निकलती थी। तो जो ये नदियां थी झेलम चनाब रावी सतलज ब्यास, ये जो पांचों नदियां थी मेनली जहाँ लास्टली इनका दी एंड कहाँ होता था, सिंधु नदी में होता था। तो जो जैसे हड़प्पा था, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, ब्यास रावी नदी के किनारे था। तो जो रावी नदी के किनारे भले ही हड़प्पा था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लेकिन जो रावी नदी जो एंड लास्टली दी एंड करती थी कहाँ पे, सिंधु नदी में। तो मेनली ये कहीं ना कहीं पे किस में जाके मिलती थी, सिंधु नदी में जाके मिलती थी। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें जो नदियां पाई जाती थी वो नदियां कहाँ पे लास्ट में डी एंड करती थी, सिंधु नदी में डी एंड करती थी। और जो यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर का जो सबसे ऊपरी जो नॉर्थ में पाया गया, कौन सा पाया गया था, मांडा पाया गया था, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में पाया गया था। जो सबसे इसका पश्चिमी पॉइंट था, मतलब वेस्टर्न पॉइंट था, ये क्या था, सुतका गंडो। सुतका गंडो कहाँ पे, पाकिस्तान में। जो इसका सबसे दक्षिणी भाग था, साउदर्न पार्ट था, साउदर्न जो गांव था वो कहाँ पे पाया गया था, दहमाबाद। दहमाबाद कहाँ पे था, महाराष्ट्र में। और एक जो सबसे ईस्टर्न पार्ट था, सबसे ईस्टर्न पार्ट कहाँ पे पाया गया था, सबसे पूर्वी भाग वो पाया गया था आपका यूपी के मेरठ के पास पाया गया था। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी थी, त्रिभुजाकार थी, लगभग लगभग कैसी थी, त्रिभुजाकार। तो इसको कहा जाता है त्रिभुजाकार सभ्यता कहा जाता है। त्रिभुजा क्या थी, ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे अपना भारत है तो भारत क्या है, चतुष्कोणीय है, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई। तो इसको आप लोग मैथ में तो क्या सीधा सीधा बनाना होता है, उसमें तो रियल देखना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है एक अनुमान लगाया जाता है। तो मेनली जो है इसको क्या त्रिभुजाकार सभ्यता थी, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता। तो इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या था, दहमाबाद। सबसे पूर्वी भाग क्या था, आलमगीरपुर। सबसे ऊपरी भाग क्या था, मांडा, जो कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी भाग था जो कहाँ पे था, सुतका गंडो, पाकिस्तान में था। तो आप लोगों को क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता थी 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली थी पूरी। कितनी किलोमीटर स्क्वायर में, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी क्या अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये क्या थी, शहरी सभ्यता थी। ये बिल्कुल शहरों की तरह रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ की जो नालियां होती थी बिल्कुल बिल्कुल साफ रहेंगी, बिल्कुल पछुआ और पूर्वा जो पवनें चलती थी उन पवनों की वजह से क्या हो जाती थी, नाली वगैरह साफ हो जाती थी। और यहाँ पे जो बंदरगाह पाए जाते थे, तो ये लोग क्या थे, बहुत ज्यादा डेवलप थे, कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या करेंगे आप लोगों को, अब क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे मेनली। तो आपका क्या है, आज आपका क्या प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता चलेगा कुछ दिन। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या चलेगा, आपका हिस्ट्री चलेगा। हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको क्या, प्राचीन हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, एंशिएंट, वो सब पढ़ाई जाएंगी, आपको पहले ही बता दिया गया। तो आज की क्लास क्या होती है, यहीं पर खत्म होती है। उसके बाद क्या होगी, अब एक क्लास जो होगी, जो हमने हिस्ट्री की क्लास ली है, अब जो हिस्ट्री की क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। इसमें हर एक दिन की क्या डलेगी, इसमें हर एक दिन की एक क्लास डलेगी। तो क्या हो जाएगी, एक प्ले लिस्ट उसकी बना दी जाएगी। तो उसी प्ले लिस्ट में आपकी क्या डाल दी जाएगी, क्लास डाल दी जाएगी। जैसे आज की क्लास हुई तो उस प्ले लिस्ट में हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में डाल दीजिए। कल की क्लास होगी वो भी हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में डाल, परसों की क्लास होगी वो भी हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में। तो क्लास बाई क्लास आपकी क्या डाल दी जाएगी, फर्स्ट क्लास भी लिख दिया जाएगा, उस पर क्लास बाई क्लास लिख दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सब क्लासें लिख दी जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्ले लिस्ट को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, उसको रोज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपका जो हिस्ट्री का बैच है, आपका हिस्ट्री का बैच आ गया है। तो आप क्या कर दीजिए, इसमें आप अपने जो भाई वगैरह हैं, बहन वगैरह हैं, तो उनको बता दीजिए
कि हिस्ट्री का जो बैच है वो आ गया है, तो हिस्ट्री का बैच आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। तो कल आपको फुल डिटेली पढ़ाया जाएगा किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता हमने बताई नहीं है, ये क्या है, अभी ये इसका इंट्रोडक्शन था, सिंधु घाटी सभ्यता का ये इंट्रोडक्शन था, ये क्या क्या थी। लेकिन इसका क्या कराया जाएगा, कल बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ाई जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करके बता दीजिए, और क्या आपको जो बैच सबसे पहले चाहिए तो बैच भी बताइए कि कौन सा बैच सबसे पहले चाहिए। तो जय हिंद। आज की इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी कल से क्या चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी। जय हिंद।